थाने में एफआईआर लिखवाना है तो पैसा दो, फिर ठीक से जांच करवाना है तो जो जांच अधिकारी उसको पैसा दो, फिर टाइम पे चार्जशीट फाइल करवाना है तो उसके लिए पैसा दो, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट टाइम पे चाहिए तो पैसा दो, पोस्टमार्टम ठीक से करवाना है तो भी पैसा दो। हर जगह पैसे का बोलबाला। और बात हो रही है समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, नेहरूवाद, पेरियारवाद की, दुनिया भर की बतौलेबाजी हो रही है। जनता जिस चीज से परेशान है उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। अपनी जमीन बेचना है तहसील में तो भी पैसा दो, जमीन खरीदना है तो भी पैसा दो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो पैसा दो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो पैसा दो, आधार बनवाना है तो पैसा दो, राशन कार्ड बनवाना है तो पैसा दो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो पैसा दो, अपनी एज सर्टिफिकेट बनवाना है तो पैसा दो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है तो पैसा दो, पासपोर्ट की जांच करवानी है ठीक से तो पैसा दो। हर जगह पैसा दो। लेकिन ये न संसद में चर्चा हो रही है न विधानसभा में चर्चा हो रही है। भारत में हवलदार से कोई काम है पैसा दो, थानेदार से फिर कोई काम है फिर पैसा दो, तहसीलदार से कुछ काम है पैसा दो, पेशकार से कुछ काम है तो पैसा दो, उसको लेखपाल से काम है तो पैसा दो, कानूनगो से काम है फिर पैसा दो, पटवारी से कुछ करवाना है तो पैसा दो, अपनी खतौनी निकलवाना है तो पैसा दो, अपना अनाज मंडी में टाइम पे बेचना है तो पैसा दो, अनाज की ठीक से कीमत मिल जाए उसके लिए भी पैसा दो। और बात हो रही है गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की। जनता जिससे परेशान उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जमीन पे कब्जा हो जाए उसको छुड़ाने के लिए पैसा दो, मकान पे कब्जा हो जाए उसको छुड़ाने के लिए पैसा दो, बिजली का कनेक्शन लेना है तो पैसा दो, सीवर का कनेक्शन लेना है तो पैसा दो, पानी का कनेक्शन लेना है तो पैसा दो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो पैसा दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई काम है तो पैसा दो, हॉस्पिटल में अगर ठीक से इलाज कराना है, ठीक से बेड लेना है, टाइम पे ऑपरेशन करवाना है तो पैसा दो। हर जगह पैसा। और बात होगी समाजवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद की। आम जनता इससे परेशान हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बस सड़क पे नहीं निकल रही है लेकिन उसके बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। जिस दिन निकलेगी सैलाब बन के निकलेगी जनता। इसलिए मैंने सभी जो हमारे 5000 सांसद, विधायक, मंत्री हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आप जनता सड़क पर नहीं उतर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता खुश है। अगर जनता वोट देने जा रही इसका मतलब ये नहीं कि जनता खुश है। अब जनता सवाल पूछ रही है कि जो समस्या भारत में है वो चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है। भारत की जनता, आम जनता घूसखोरी से परेशान है, कमीशनखोरी से परेशान है, दलाली से परेशान है, कटमनी से परेशान है, तोलाबाजी से परेशान है, हवालाबाजी से परेशान है, कबूतरबाजी से परेशान। आम जनता नशा तस्करी से परेशान है, मानव तस्करी से परेशान है, सोने की बढ़ती कीमतों से परेशान है। उसका मूल कारण है सारा का सारा गोल्ड, जो काला धन है वो सारा गोल्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। लोग जो है शादी विवाह में शगुन के लिए भी सोना नहीं खरीद पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सारा का जितना सोना है, जितना भी ब्लैक मनी उस पर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। आम जनता इससे परेशान है, महंगाई से परेशान है, मिलावटखोरी से परेशान है। आम जनता जमाखोरी से परेशान है, कालाबाजारी से परेशान है, नशा तस्करी से परेशान है, मानव तस्करी से परेशान है, अपहरण से परेशान है, चोरी लूट झपटमारी से परेशान है। लेकिन न जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा हो रही है, न घटिया कानूनों को बदलने पर चर्चा हो रही है, न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है। गुंडे, बदमाश, मवाली, कोई पार्षद बन रहा है, कोई प्रधान बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है। बहुत सारे तो माफिया टाइप के लोग राज्यसभा भी पहुंच रहे हैं, टिकट खरीद के पैसा दे रहे हैं, टिकट राज्यसभा में पहुंच जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग आके सीधे खरीद ले जा रहे हैं। आम जनता जो है, जो बेचारी विचारधारा के प्रति समर्पित है, वो परेशान है, वो तड़प रही है। इसका इलाज करना पड़ेगा। अगर इसका इलाज नहीं करेंगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आखिर भारत में समान शिक्षा लागू क्यों नहीं हो रही है? समान चिकित्सा लागू क्यों नहीं हो रही है? समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं हो रही है? समान धर्मस्थल संहिता लागू क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे घुसपैठ नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है? धर्मांतरण नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है? लव जिहाद नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है? भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है? चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म की जाती है। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है? सिंगापुर में जो ड्रग कारोबार करते हैं, ड्रग बनाते हैं, ड्रग बेचते हैं, ड्रग के होलसेलर हैं, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ड्रग के सप्लायर हैं, या जो ड्रग के पेडलर हैं, 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है और उनको फांसी दी जाती है। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है? इजराइल में जो घुसपैठ करता है, जो घुसपैठियों की मदद करता है, दोनों को, घुसपैठियों को भी और घुसपैठियों के मददगारों को भी 100% प्रॉपर्टी जब्त, सिटीजनशिप खत्म, 1 साल के अंदर आजीवन कारावास। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है? आखिर अगर 1 साल में संसद का 4 सत्र बुलाए, 1 साल में विधानसभा का 4 सत्र बुलाए, हर 3-3 महीने में 1 सत्र बुलाए, तो 5 साल में
20 बड़े काम हो सकते हैं। अगर एक संसद के सत्र में मात्र एक अच्छा कानून बनाए तो 5 साल में 20 कानून बन सकते हैं। हर विधानसभा में साल में अगर 4 सत्र बुला के 4 कानून बनाए तो विधानसभा में भी आराम से 20 कानून बन सकता है। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आखिर गुलामी के नाम मिटाने के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? गुलामी के निशान मिटाने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? गुलामी की कुरीतियां खत्म करने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? गुलामी की कुप्रथाओं खत्म करने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं बदला जा रहा? गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को क्यों नहीं बदल रहे? गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे? गुलामी की न्याय व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे? गुलामी की टैक्स व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे? गुलामी की व्यापार व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे? गुलामी की चुनाव व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे? कौन बदलेगा? ये तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर में सिपाही करने से कोई देश की समस्या ठीक हो जाएगी क्या? जो समस्या भारत में है कोई लाइलाज तो नहीं है। जो समस्या भारत में है पूरी दुनिया में तो नहीं है। क्या कारण है दिल्ली में इतना अपराध है, दुबई में अपराध क्यों नहीं है? क्या कारण है भारत की राजधानी में इतना अपराध है लेकिन चीन की राजधानी में इतना अपराध नहीं है, सिंगापुर की राजधानी में इतना अपराध नहीं है? क्या कारण है कि यहां पे जिसको मन करता है दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता है? लोग झूठी शिकायत से परेशान है, झूठी जांच से परेशान है, झूठी गवाही से परेशान है, झूठे सर्टिफिकेट से परेशान है। लोग फर्जी कागज बनवा के क्या क्या कर ले रहे हैं। लोग झूठी शिकायत करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये झूठ को गंभीर अपराध बनाने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा? झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी से परेशान लोग हैं इसको जघन्य अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? लोग साइबर फ्रॉड से परेशान है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है लोगों का, लोग आत्महत्या कर रहे हैं इससे परेशान होकर। कानून क्यों नहीं बन रहा है? किसने रोका हुआ है कानून बनाने से? अब भारत को एयरपोर्ट और हाईवे एक्सप्रेसवे की ज़रूरत नहीं है जितना भारत को अच्छे कानून की ज़रूरत है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बाकी चीज़ें बहुत हो चुकी हैं। अगर 1 साल तक नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब ज़रूरत है भारत के प्रत्येक कानून को बदलने की। 250 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं, वो कानून कब बदले जाएंगे? 1950 के बाद 50 भारत विरोधी कानून बनाए गए, वो कानून कब बदले जाएंगे? इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आम जनता का। अब इस समाजवादी जुमले से और ये गांधीवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद, ये जो दुनिया भर के बातें करते हैं ना, इससे लोगों का पेट भर चुका है। भ्रष्टाचार से सब परेशान है। भ्रष्टाचार से समाजवादी भी परेशान है, अंबेडकरवादी भी परेशान है, गांधीवादी भी परेशान है, लोहियावादी भी परेशान है, पेरियारवादी भी परेशान है। भ्रष्टाचार से बंगाल वाले भी परेशान है, गुजरात वाले भी परेशान है, पंजाब वाले भी परेशान है और तमिलनाडु वाले भी परेशान है। भ्रष्टाचार से ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। भ्रष्टाचार से हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान, सब परेशान है। इवन जिस जाति के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जाति के नाम पे, उस जाति के लोग भी भ्रष्टाचार से परेशान हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ऐसा नहीं कि जितने यहाँ ठाकुर हैं उनके साथ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आप चले जाइए जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री है, आप जरा पता कि उस जाति के लोगों से पूछिए क्या उनके साथ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, क्या उनके साथ मिलावटखोरी नहीं हो रही। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बहुत हो गया तू मैं, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप, बहुत हो गया नूरा कुश्ती, बहुत हो गई बतौलेबाजी, बहुत हो गई तू चोर में सिपाही। अब नियम कानून बदलिए। भारत की प्रत्येक नियम कानून को दुनिया के अन्य नियम कानूनों से तुलना करिए और उसको बदलिए। जितना जल्दी बदलेंगे उतना आम जनता को सहूलियत होगी, उसको इंसाफ मिलेगा।